हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओकियोनॉमी ऑफ फैक्ट्स। मैं हूं प्रिया पटेल और आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ये एक जस्ट बेसिक वीडियो है जिसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन बताया गया है माइक्रो एंड मैक्रो को बीच में। अगर आपको और डीपली जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैंने ये पीडीएफ डाली हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? Microeconomic that is related to the study of individual, household and firms behavior in डिसीजन मेकिंग एंड allocation ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पर हम स्टडी करते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है, एक जो हाउस होल्ड है या फर्म है, वो किस तरीके से बिहेव कर रही है इकोनॉमी में और किस तरीके से वो अपने डिसीजंस ले रही है। जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से आलोकेट कर रही है ताकि उसको फुल सेटिस्फैक्शन मिले। ओके, सो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में और एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में कि किस तरीके से वो इकोनॉमी में रिएक्ट करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्रो की। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट डील विद द स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द होल एंड एग्रीगेट इकोनॉमी। यानी कि जो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करती है होल इकोनॉमी के साथ, यानी कि एक कंट्री की जो पूरी इकोनॉमिक होती है ना उसके साथ। यानी कि जो एक कंट्री की इकोनॉमिक है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उसका बिहेवियर कैसा है और उसमें किस तरीके से जो डिसीजंस लिए जाते हैं ताकि जो उसकी इकोनॉमिक है वो और ज़्यादा ग्रोथ कर सके और अपनी इकोनॉमिक को और ज़्यादा डेवलप कर सके। तो वो हम सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं वो माइक्रो में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? मैक्रो में। अब बात करते हैं कुछ और कंसेप्ट्स के माइक्रो के। सो माइक्रो इकोनॉमिक जो है ना, माइक्रो इकोनॉमिक इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ सिंपलेस्ट यूनिट सच एज हाउस होल्ड, बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द मार्केट। यानी कि जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पर क्या पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल्स के बारे में। यहाँ पर जो आई है ना वो रिप्रेजेंट ही क्या करता है हमें? इंडिविजुअल ही रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एक सिंगल के बारे में बात करें, वो सिंगल कंज्यूमर हो सकता है, वो सिंगल फर्म हो सकती है या सिंगल प्रोड्यूसर हो सकता है। ठीक है, कुछ भी, और उनका रिलेशन की मार्केट के साथ उनका रिलेशन कैसा है, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो है कुछ फील्ड्स कवर किए गए हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। वो क्या क्या है? ये कंजम्पशन थ्योरी, कि एक जो कंज्यूमर है वो किस तरीके से अपनी यूटिलिटी को फुलफ़िल करता है और किस तरीके से अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाता है, किस तरीके से वो अपने डिमांड करता है प्रोडक्ट्स की या किस तरीके से कंज्यूम करता है, कैसा रिलेशन बनाता है 2 या 3 प्रोडक्ट्स के बीच में। वो सारी चीज़ें हम कंजम्पशन थ्योरी में देखते हैं। प्रोडक्शन थ्योरी में क्या देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर होता है वो किस तरीके से अपने इनपुट्स को यूज़ करता है। यानी कि उसके पास जो भी लेबर एंड कैपिटल है उनको किस तरीके से वो मार्केट में नहीं, अपने प्रोडक्शन फंक्शन में ये इंक्लूड करता है, किस तरीके से इनपुट्स को यूज़ करके आउटपुट जनरेट करता है। यानी कम से कम कॉस्ट में वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट करता है। वो सारी चीज़ें हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ते हैं। मार्केट थ्योरी में क्या पढ़ते हैं कि कितने टाइप की मार्केट होती हैं, वो किस तरीके से इकोनॉमी में परफॉर्म करती हैं। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द इंडिविजुअल वेरिएबल्स। यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल वेरिएबल्स के बारे में बताती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? एज अ होल इकोनॉमी। किस पे पढ़ते हैं? हम पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी थोड़ा और जानते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट स्टडी द इकोनॉमिक मैग्नीट्यूड एट द ग्लोबल लेवल सच एज एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पर क्या हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो ग्लोबल लेवल पर रिएक्ट करती है, किस तरीके से परफॉर्म करती है। इसमें जो सिचुएशंस होती हैं वो एम्प्लॉयमेंट की, एक कंट्री की जो है, एक इकोनॉमी की जो है वो एम्प्लॉयमेंट कैसी है, उसका इन्फ्लेशन रेट कैसा है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, ये सारा कुछ हम मैक्रो में पढ़ते हैं। यानी कि पूरी एक कंट्री की जो पूरी इकोनॉमी है, जो एक कंट्री की पूरी इकोनॉमी है वो हम स्टडी करते हैं मैक्रो में। और जो एक इकोनॉमी में एक प्रोड्यूसर हो गया, एक कंज्यूमर हो गया, वो किस तरीके से मार्केट पर बिहेव करता है वो हम पढ़ते हैं माइक्रो में। किस पे पढ़ते हैं हम? माइक्रो इकोनॉमी में। ओके, और एक इकोनॉमी कैसे बिहेव करती है, उसमें एम्प्लॉयमेंट कितना है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, वो सारा कुछ हम मैक्रो में पढ़ते हैं।
अब यहाँ पर कौन कौन से फील्ड का जो है वो कवर किए जाते हैं। यहाँ पर जो है थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि जो मनी सप्लाई कितनी हो रही हो और मनी डिमांड कितनी हो रही है मार्केट में। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ थ्योरी, कि जो दो कंट्रीज़ के बीच में है वो किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, कितना इंपोर्ट किया जा रहा है चीज़ों को और कितना एक्सपोर्ट किया जा रहा है चीज़ों को। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में कि किस तरीके से जो है इनकम जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पूरी इकोनॉमी में, किस तरीके से जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये सारा कुछ हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पर देखते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी में क्या पढ़ते हैं कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रही है, उसका जीडीपी कैसा है, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे हैं, ये सारा कुछ हम किस में देखते हैं, मैक्रो में। ओके, अभी हमने पढ़ा था ये लाइन कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो स्टडी करती है इंडिविजुअल्स के बारे में और जो मैक्रो स्टडी करती है वो एज अ होल स्टडी करती है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक इज़ द बिहेवियर ऑफ एन द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। माइक्रो जो है कि वो इंडिविजुअल के बारे में बात कर रही है, मैक्रो क्या है, मैक्रो बात करती है एज अ होल, ओके, कि पूरी इकोनॉमी के बारे में बात कर रही है। मैंने आपको इतनी बार इंडिविजुअल और एग्रीगेट बोल दिया है कि आपको अब तक रट जाना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात करता है और जो मैक्रो बात करता है वो एज अ होल, यानी कि टोटल। यहाँ पर जो ए है ना वो रिप्रेजेंट करता है हमें एग्रीगेट। क्या रिप्रेजेंट करता है, एग्रीगेट, यानी कि टोटल क्या हो रहा है पूरी इकोनॉमिक में वो बात करते हैं हम यहाँ पर मैक्रो में। ओके, सो इसके टूल्स क्या क्या हैं, इसके टूल्स डिमांड एंड सप्लाई हैं कि मार्केट में डिमांड कैसी आ रही है और सप्लाई कैसे हो रही है। यहाँ पर टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई की बात होती है, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की कितनी इकोनॉमी में टोटल डिमांड कितनी आ रही है, टोटल सप्लाई कितनी हो रही है। यहाँ पर हम एम करते हैं डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि एक कमोडिटी की जो है वो प्राइस कैसी होगी और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं यानी कि लेबर, जो भी लेबर एंड कैपिटल है वो किस तरीके से यूज़ करिए जाएंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट हो, एक प्रोड्यूसर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। हमारा एम सिर्फ कमोडिटीज़ को प्राइस में फोकस रहता है या तो फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कि जो प्रोड्यूसर है वो किस तरीके से अपने इनपुट को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सकता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एम होता है दैट इज़ द इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी, कि जो इकोनॉमी में है वो इनकम कितनी है और एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, यानी कि कितने ज़्यादा लोग रोज़गार हैं और इनकम कितनी ज़्यादा है, यानी जितना ज़्यादा हायर लेवल वाले इनकम वाले लोग होंगे ना उतनी हमारी अच्छी इकोनॉमी होगी। ठीक है, तो इसका एम क्या है, इसका एम है दैट इज़ डिटरमाइनिंग द इनकम, इसको इनकम को डिटरमाइन करना और एम्प्लॉयमेंट लेवल को एम कर मतलब कि डिटरमाइन करना। यहाँ इसका एम क्या है, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को डिटरमाइन करना और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करना। ओके, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और आया है दैट इज़ द लिमिटेड एग्रेशन डिग्री और हाईएस्ट एग्रेशन डिग्री। अब लिमिटेड एग्रेशन डिग्री क्या होता है, यानी कि अगर टोटल जो डिमांड आ रही है ना एक मार्केट से, किससे आ रही है, एक मार्केट से जो टोटल डिमांड आ रही है ना उसका जो है अफेक्ट इकोनॉमी में इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ही पड़ेगा, यानी कि जो है लिमिटेड अफेक्ट करेगी हमें इकोनॉमी में। जो भी टोटल डिमांड आ रही है ना मार्केट में तो उसका जो इफ़ेक्ट है ना वो थोड़ा सा होगा, यानी लिमिटेड होगा, उससे इतना ज़्यादा इकोनॉमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर टोटल इकोनॉमी जो भी हमारी टोटल डिमांड है अगर उसमें चेंज आता है ना तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी को हाईएस्ट इफ़ेक्ट पड़ेगा। यानी कि जो टोटल डिमांड है जो पूरी इकोनॉमी से आ रही है हमारे, यानी कि पूरी कंट्री से आ रही है, तो वो अगर चेंज होगी तो उससे क्या होगा कि उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक्स को, राइट। तो यहाँ पर जो है वो लिमिटेड एग्रेशन है, यहाँ पर लिमिटेड एग्रेशन है, यहाँ पर हाईएस्ट एग्रेशन है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इंडिविजुअल आउटपुट, यहाँ पे हम इंडिविजुअल आउटपुट की बात करते हैं कि एक जो प्रोड्यूसर को है उसको कितना आउटपुट मिला, और इंडिविजुअल इनकम की बात करते हैं कि जो हाउस होल्ड्स है उसकी इनकम कितनी है और वो किस तरीके से अपनी इनकम को अपने गुड्स में यूज़ करता है या फिर अपनी चॉइसेस पे लगाता है। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो नेशनल आउटपुट की पूरे इनकम जो है हमें पूरी सॉरी कि पूरी जो इकोनॉमी की आउटपुट है वो कितनी आ रही है और पूरी जो है हमारे कंट्री की इनकम क्या है वो, ठीक है, कि कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना कैसा चल रहा है, ये सारा कुछ जो है नेशनल इनकम में बात करते हैं। सो माइक्रो में किसकी बात करी,
इंडिविजुअल आउटपुट और इंडिविजुअल इनकम की, इंडिविजुअल कंज्यूमर की इनकम कितनी है या एक प्रोड्यूसर की आउटपुट कितनी है। यहाँ पर हम नेशनल आउटपुट यानी टोटल जो है हमारी इकोनॉमी की कितनी आउटपुट है और टोटल इनकम कितनी है, नेशनल इनकम कितनी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें एग्जांपल्स हैं और थोड़ा डीपली समझते हैं। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है ना कि यहाँ सिंगल मार्केट होती है, मैक्रो में पूरी इंटायर मार्केट होती है। अब यहाँ पे सिंगल मार्केट, कई सारी सिंगल मार्केट हैं। ये जो सिंगल मार्केट है अगर इनको ज्वाइंट कर दिया जाए तो वो हमें क्या बनाएगा, पूरी इंटायर इकोनॉमी की बनाएगी ना। जो भी एक सिंगल यहाँ पे एक मार्केट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, अगर इनको हम ज्वाइंट कर दें, एक जगह ला दें तो वो हमारी पूरी इंटायर इकोनॉमिक ही बनाती है। सो सिंगल मार्केट माइक्रो इकोनॉमिक्स और पूरी इंटायर इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। ओके, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस क्या होंगे। यहाँ पर हम प्राइस लेवल देखते हैं कि एक कंट्री की प्राइस लेवल कैसा है। अगर कंटिन्यूटी जो है प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तब वो इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, और कंटिन्यू जो प्राइस डिक्रीज़ होगा तो वो डिफ्लेशन क्रिएट करता है। ओके, यहाँ पर जो है इंडिविजुअल मार्केट है, इंडिविजुअल मार्केट है और इंडिविजुअल मार्केट डिमांड भी है। यहाँ पे इंडिविजुअल फर्म है तो उसकी मार्केट सप्लाई भी क्या है, इंडिविजुअल है। यहाँ पर टोटल डिमांड इकोनॉमी में आती है, यहाँ पे टोटल सप्लाई भी है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो ध्यान देने वाली है, वो ये है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन अ मार्केट। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है ना तो उससे इफ़ेक्ट केवल एक मार्केट को पड़ता है। जैसे कि सिगरेट्स, अगर सिगरेट्स में वो किसी तरीके के टैक्सेस बढ़ाती है या कोई ऐसी चीज़ें लागू करती है जिसकी वजह से जो है सिगरेट की प्रोडक्शन में इफ़ेक्ट डालता है, तो उससे जो इफ़ेक्ट होगा वो उन लोगों को होगा जो सिगरेट यूज़ करते हैं। यानी कि जो डिमांड में इफ़ेक्ट पड़ेगा वो सिर्फ उन्हीं की तरफ से पड़ेगा जो कि ये सिगरेट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पे क्या होगा कि ये अफेक्ट करती है केवल मार्केट को, किसको, मार्केट को केवल अफेक्ट करती है। बट मैक्रो में क्या है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगी ना वो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगी। कैसे, जैसे कि इनकम टैक्स अगर बढ़ाती है घटाती है तो पूरी इकोनॉमिक्स में जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उनको अफेक्ट पड़ेगा ना। यहाँ पे कोई एक सिंगल कंज्यूमर या एक सिंगल प्रोड्यूसर या एक सिंगल पर्सन को तो अफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि पूरी जो इकोनॉमी है उसको अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात करती है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो एक मार्केट को पड़ती है और यहाँ पे पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, डिफरेंस वर्कर वेजेस। यहाँ पे जो वर्कर्स की वेजेस हैं वो डिफरेंस होते हैं और यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है और मिनिमम वेजेस देखने को मिलते हैं। Thank you for watching this video. Like and share my video and subscribe my channel. Thank you.